प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज का वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करें, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं और इसमें कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं हॉस्टल में, और इसकी जो सही रणनीति है तैयारी करने की वो भी हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। टाइम टेबल कैसे बनाना है वो भी हम बात करने वाले हैं, और अंतिम में महत्वपूर्ण टिप्स भी बताएंगे इस वीडियो के अंदर में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है। तो ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसके बारे में जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित ये विद्यालय हैं, जिसमें विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास और भोजन की सुविधा दी जाती है। आपको बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है इसमें। और आधुनिक सुविधाएं जैसे कि कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेल मैदान आदि इसमें होते हैं। और आगे ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सुनहरा अवसर इसमें आपको मिल पाता है। यानी कि अगर आप होशियार हैं और आपकी पढ़ने में लगन है तो ये विद्यालय आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, जिसमें अनुशासन और संस्कार और सर्वांगीण विकास पर इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसमें परीक्षा में कौन कौन से विषय आते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कुल 3 विषय आते हैं। पहला विषय है रीजनिंग का, जिसमें मानसिक क्षमता भी कहते हैं, मेंटल एबिलिटी। इसमें चित्र, आकृति, पैटर्न, संख्या, श्रृंखला और कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण आदि प्रश्न इसमें आते हैं। और दूसरा पार्ट है गणित का, मैथमेटिक्स, जिसमें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, क्षेत्रफल, आयतन, समय, दूरी आदि प्रश्न इसमें आते हैं। और तीसरा पार्ट है हिंदी का, भाषा का, जिसमें अपठित गद्यांश, व्याकरण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और शब्द अर्थ, वाक्य पूर्ण करो जैसे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। आपको तीनों विषयों की नियमित और सही तैयारी से नवोदय विद्यालय में आपका चयन संभव हो जाएगा। आपको कोई विषय नहीं छोड़ना है, भले आपको कोई विषय कठिन लग रहा है लेकिन आपको वो विषय पढ़ना पड़ेगा। अब अगले जो पॉइंट है हमारा, वो पॉइंट क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे करें। तो इसमें सफलता की पहली सीढ़ी, सही तरीका, जैसे कि कक्षा 3, 4, 5 की NCERT की किताबें अच्छी तरह से पढ़ें, रोज़ कम से कम 2 घंटे नियमित पढ़ाई करें। मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी का रोज़ अभ्यास करना है आपको, और गणित के सभी अध्याय अच्छे से आपको तैयार करना है। जो आपको टॉपिक नहीं आ रहे हैं वो आप यूट्यूब पर पढ़कर उस टॉपिक को आसान बना सकते हैं। और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल ज़रूर करें, और हर सप्ताह एक मॉक टेस्ट दें। और नियमित अभ्यास और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइम टेबल के बारे में, जैसे कि रोज़ का स्टडी प्लान क्या रहेगा आपका। रोज़ सुबह 1 घंटा आपको पढ़ाई करनी है। विद्यालय जाने से पहले सुबह का समय नया पढ़ने के लिए सबसे अच्छा होता है, और शाम 1 घंटा अभ्यास करें। शाम का प्रश्न हल करें और जो पढ़ा है उसे वापस रिवीजन करना है, दोहराना है। और तीसरा पॉइंट है रोज़ प्रश्न हल करें। रोज़ कम से कम 20 से 30 प्रश्न हल करेंगे तभी आपको दिमाग में सही तरीके से प्रश्न हल करने का तरीका मालूम हो जाएगा। और हर सप्ताह रिवीजन करें। सप्ताह में 1 दिन पूरा रिवीजन करें, जो भी आपने पढ़ा है उसका सभी का रिवीजन करना है। और अगला पॉइंट है 5वां, पर्याप्त नींद लें, जैसे कि 8 घंटे की नींद लें ताकि दिमाग तरोताज़ा रहे। और मोबाइल से आपको थोड़े दिन दूरी बनाए रखना है, क्योंकि अगर आप मोबाइल में ज़्यादा समय निकालोगे तो पढ़ाई के लिए आपको समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना है ताकि आपका नवोदय विद्यालय में चयन हो जाए। और आगे हम बात कर लेते हैं चयन पाने के लिए क्या करें। देखिए, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र आपको देखने हैं, जिसमें परीक्षा का पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहचान भी हो जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसमें आपको पता चल जाएगा। और दूसरा है हर सप्ताह एक मॉक टेस्ट दे, आपको बता दिया मैंने। और अपनी गलतियों को नोट कर लें ताकि आपको बार बार वो गलती ना हो। और आत्मविश्वास आपको बनाए रखना है, और मेहनत आज की, सफलता कल की, यही आपका मोटिवेशन है। तो अगर आप सही तरीके से तैयारी करेंगे तो आपका जो चयन है वो हो जाएगा, और आप
एक अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। आपका जो सुविधाएं हैं वो सभी मिल जाएगी। वो रोज़ टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ाई करना है, ऐसे वैसे नहीं पढ़ना है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।